ये सेंटर में टब देखेंगे, जहांगीर का बाथ टब है। ये जमाने का मैजिक विंडो है। अंदर से हमने खुला देखा था, यहाँ से देखेंगे तो बंद है। लेकिन उस जमाने में इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, कूलर फैन, एसी नहीं। जहांगीर ने एसी रूम बनाया। जो ताजमहल आप देख रहे हो सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, कहीं से भी देखो ताजमहल सेम दिखेगा। इस बेडरूम में शाहजहां मुमताज की मैरिड लाइफ 19 ईयर्स थी। 19 ईयर्स मैरिड लाइफ में मुमताज के पास 14 किड्स थे। शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया, तब हम फाइनली देखेंगे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल। हेलो दोस्तों, मैं निहाल द्विवेदी आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे आगरा फोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में सिकरवार वंश के राजपूत राजाओं के द्वारा कराया गया था। 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक मुगल आक्रमण के दौरान कई मुगल राजाओं ने इस पर राज किया। इस किले में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब यहाँ पर रहा करता था। तो आइए गाइड के साथ इस किले को देखते हैं और इस किले के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो फर्स्ट गेट हम लोग देख कर आए, अमर सिंह गेट। ये सेकंड गेट है नौबत खाना। नौबत खाने में बोथ साइड शनाई और ड्रम्स बजा के वेलकम, बाहर से जो भी मिनिस्टर एम्पेयर आते थे। अब ये थर्ड गेट देखेंगे, अकबरी गेट। इस गेट के ऊपर जो ब्यूटीफुल वर्क आप देख रहे हैं, सारा मोजाइक है। जो टॉप में विंडोज देखेंगे, उसमें उनकी मेड्स खड़ी होती है रोज पेटल लेके। बाहर से जो भी मिनिस्टर एम्पेयर आते, रोज पेटल शावर करके उसका वेलकम। ये नीचे जो बड़े आर्च देख रहे हैं, इसमें ब्यूटीफुल वुमेन्स खड़ी होती, कलरफुल ड्रेस के साथ। उनके लिए डांस मूवमेंट होता। अब ये तीनों गेट जिगजैग डिजाइन, इंग्लिश कैपिटल डिजाइन में। अभी हमने सेकंड गेट क्रॉस किया तो फर्स्ट वाला नहीं दिखता। जब थर्ड गेट क्रॉस करेंगे, ये दोनों गेट्स नहीं दिखेंगे। ये सिक्योरिटी सिस्टम, ताकि एनिमीज को आसानी से रास्ते ना मिले। जो रॉयल फैमिली एंट्री करती घोड़े उठाती से, यहाँ बोथ साइड देखेंगे हॉट स्टेबल रूम था। अब इसको रेनोवेट करके पूरे ऑफिस और रिकॉर्ड रूम्स बना दिए गए। अब जैसे ये तीसरा गेट हमने क्रॉस किया, वो दोनों गेट्स नहीं दिखते हैं। बट इन केस फिर भी कोई एनिमी अटैक करेगा तो 70 फीट हाइट से सोल्जर्स क्लैपिंग करते हैं। ये एक अनाउंसमेंट की कोई एनिमी अटैक कर रहा है। बाकी सोल्जर्स उस गेट के पास से फायरिंग बोल्डर्स, हैवी रॉक्स रोल डाउन करते हैं, जिससे आसानी से एंट्री नहीं कर पाए। बोथ साइड वॉल, टॉप में होल्स, एक तरफ से हॉट वाटर, सेकंड साइड से हॉट ऑयल, ताकि एनिमीज चिकनाई की वजह से स्लिप हो जाए, गर्म की वजह से जल जाए। ये सामने जो ब्यूटीफुल पैलेस आप देख रहे हो, इसका नाम है जहांगीर पैलेस। जहांगीर पैलेस के राइट हैंड साइड पे जो एम्प्टी पार्ट है, वो था अकबर का पैलेस। जब सूरजमल जाट ने अटैक किया 1761 में, तो अकबर पैलेस पूरा तोड़ दिया और इस किले को जीत लिया। इस किले में लाल पत्थर जितना भी यूज किया, फतेहपुर सीकरी से, व्हाइट मार्बल पूरा मकराना सिटी से, येलो सैंडस्टोन डेकोरेशन के लिए जैसलमेर से। मकराना और जैसलमेर दोनों ही सिटी राजस्थान में, फतेहपुर सीकरी एक लोकल सिटी था तब। ये सेंटर में टब देखेंगे, जहांगीर का बाथ टब है। इस बाथ टब की स्पेशलिटी ये है, ये 5 फीट डीप है, 3 स्टेप आउटसाइड, 3 स्टेप इनसाइड। फर्स्ट स्टेप आउटसाइड का डैमेज हुआ, उसको नहीं बनाया क्योंकि बाथ टब सिंगल पीस का, आपने कहीं भी जॉइंट नहीं। मुगल पीरियड में बाथ टब आउटसाइड पूरा गोल्ड प्लेट से डेकोरेट था, इनसाइड सिल्वर प्लेट से। और मुगल पीरियड में बाथ टब जहांगीर के बाथरूम में था। अब टूरिस्ट को देखने के लिए बाहर है। मुगल जितने भी थे सब उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेज यूज करते। इस बाथ टब के आउटसाइड उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेज, उसके लिए शुभकामनाएं, गुड विशेष था। ये सामने जो खूबसूरत महल आप देख रहे हो, जहांगीर पैलेस है। राइट हैंड साइड पे जो एम्प्टी पार्ट दिख रहा है, वो अकबर का पैलेस है। जब सूरजमल जाट ने अटैक किया 1761 में, तो अकबर पैलेस पूरा डैमेज किया और इस फोर्ट को जीत लिया। इस फोर्ट में रेड सैंडस्टोन जितना भी यूज किया फतेहपुर सीकरी से, व्हाइट मार्बल मकराना सिटी, येलो सैंडस्टोन डेकोरेशन। और मुगल सारे मुस्लिम, मुगल डायनेस्टी में सिर्फ महारानी जोधाबाई एक हिंदू थी, हिंदू धर्म को फॉलो करती। जब महारानी जोधाबाई ने अकबर से शादी की, तो शादी से पहले उसके सामने 2 कंडीशन रखे। पहला ये कि शादी के बाद भी हिंदू फ्रीडम चाहिए, दूसरा ये कि कहीं भी मुझे रखोगे तो मेरे लिए कृष्णा टेम्पल चाहिए। तो अकबर ने दोनों ही प्रॉमिस माना और शादी के बाद वो खुद भी सब धर्म को मानने लगा। इसलिए यहाँ देखेंगे इंडो इस्लामिक डिजाइन है। ये व्हाइट विंडो आर्च आप देखेंगे मुस्लिम, लोटस फ्लावर डिजाइन हिंदू है। जो 3 स्टार्स आप देख रहे हो, वो स्टार ऑफ जूरिस सिंबल है। वो एक
एक अनाउंसमेंट की बाहर से रॉयल फैमिली आ रहा है। बोथ साइड विंडो में कार, सिंगल पीस कार वेंटिलेशन के लिए। उस जमाने में इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, लाइट के लिए लैंप यूज किया जाता। ये जो स्मॉल विंडो का हर तरफ देखेंगे, इसमें लैंप लाइट के लिए। इस दीवार के पीछे 5 अलग महल है, बेडरूम, डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी रूम, महारानी जोधाबाई टेम्पल और रंग महल। ये पूरे पैलेस अकबर ने अपनी वाइफ महारानी जोधाबाई के लिए बनाए, लेकिन जब जहांगीर किंग हुआ तो ये पैलेस उसने यूज किया, इसीलिए उसके नाम से फेमस है। ये सैंडस्टोन पूरा फतेहपुर सीकरी से लेकर आए, लेकिन जयपुर राजस्थान के आर्किटेक्ट ने कार्व किया। मुगल जितने भी थे रहने वाले रूम में डोर्स नहीं, ओनली कर्टन यूज करते प्राइवेसी के लिए। समर टाइम कर्टन्स, विंटर टाइम वुलन हैंगिंग टॉल कारपेट्स। ये सामने जो ब्यूटीफुल पैलेस आप देखेंगे बेडरूम है। इस बेडरूम में पूरे कलरफुल सिल्क कर्टन, डाउन द फ्लोर कारपेट, फर्नीचर, सीलिंग में ब्यूटीफुल पेंटिंग, डबल स्टोरी बिल्डिंग वेंटिलेशन के लिए, पीछे ग्रीन गार्डन। ये वाला देखेंगे डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल के साइड में जो बड़े दरवाजे बंद है, इसके अंदर किचन है। महारानी जोधाबाई के लिए कृष्णा टेम्पल वो वाला जो औरंगजेब हिंदू धर्म को नहीं मानता, उसने सारे आइडल्स हटवा दिए। इस जगह को रंग महल कहते हैं। हर फेस्टिवल्स के ऊपर यहाँ डांस प्रोग्राम, संगीत प्रोग्राम होता। उस वक्त उसकी क्वीन इस फर्स्ट विंडो में, किंग टॉप में, साइड में जहांगीर की 95 हरम लेडीज। ये पूरा फ्लोर एक लेवल पे नहीं, थोड़ा सा अप एंड डाउन है। रेनिंग वाटर, क्लीनिंग वाटर, ऐसे होल फ्लोर पे देखेंगे, इससे पूरा वाटर ड्रेन आउट हो जाता। ये ड्रेनेज सिस्टम आज भी काम कर रहा है। 2 तरीके से डिजाइन, कार्व, हिंदू एंड पर्शियन डिजाइन। जो पिलर्स पे कार्विंग्स आप देखेंगे पर्शियन, ब्रैकेट में ट्रंक ऑफ एलिफेंट, लोटस फ्लावर, पिजन पैरेट, डिजाइन पूरा हिंदू। रंग महल के टाइम क्वीन इसी विंडो में इसलिए बैठती, उसको सबके साथ बैठ के देखने की परमिशन नहीं। उसमें ट्रांसपेरेंट कर्टन, उसके बिहोंड साइड क्वीन। डे टाइम में इस जगह को ब्यूटीफुल पर्शियन टेंट से कवर्ड करते। इवनिंग टाइम पे टेंट रिमूव करके 5 टॉर्चेस, ऑयल लैंप लाइट के लिए। मुगल्स के बाद जाट, मराठा, अगेन जाट्स। जब फाइनली ब्रिटिश पीरियड आया तो सब कुछ चला गया। ये खाली महल है, जैसा हम बाहर से देख रहे हैं ऐसा अंदर से भी। ये जगह हम देखेंगे जहांगीर का लाइब्रेरी रूम है। उस जमाने में जितने भी बुक या कपड़े के रोल होते हैं उसे शेल्फ्स में। उस वक्त ये इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, लाइट के लिए लैंप यूज किया जाता। ये जो स्मॉल विंडो वर्क आप देखेंगे, इसमें लैंप 5 मल्टी कलर पेंट से पूरे हॉल को डेकोरेट किया था। ये लाइमस्टोन होने के कारण टाइम टू टाइम ये पूरा डैमेज हुआ। सब तरह की जो पार्ट हमने देखा ये पूरा अकबर ने बनाया, लेकिन उस जमाने में इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं, कूलर, फैन, एसी नहीं। अकबर सन जहांगीर अपने आर्किटेक्ट के लिए बहुत फेमस था। उसने अपने ही टेक्निक से समर पैलेस एसी रूम बनाया। इस एसी रूम का वेस्टेज वाटर जो बॉटम में आप चैनल देख रहे हो, उस चैनल से पूरा ये ड्रेन टैंक में, और ये जो होल आप देख रहे हो वाटर इससे ड्रेन आउट। जब ये टैंक पूरा फुल हो जाता, एक ब्यूटीफुल फ्लावर डिजाइन बन जाता। तो अभी हम अंदर देखेंगे उसके पास क्या टेक्निक था एसी रूम बनाने का। अब उस जमाने में इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं, कूलर, फैन, एसी नहीं, उसका टेक्निक एसी रूम बनाने का ये। इस पैलेस के अंदर 3 रूम है। यहाँ हर रूम के अंदर होल और एम्प्टी वॉल है और एम्प्टी सीलिंग है। ऊपर वाटर टैंक से दोनों वॉल्स के बीच पानी, हवा लग के ऑटोमेटिकली ठंडा। बाहर टेम्परेचर 48, तो एसी रूम में 24, उसका हाफ होता था। समर टाइम के लिए 3 एसी रूम, 1, 2, 3। विंटर टाइम के लिए वो पैलेस जो भी हम देख कर आए। ये जहांगीर और नूरजहां का हवा महल स्विंग पैलेस है। दोनों तरफ एक एक हुक, उसमें चांदी का झूला। ये देखेंगे मैजिक विंडो। ये मैजिक विंडो इसलिए अभी हम यहाँ से देख रहे हैं तो बाहर की सीलिंग देख पा रहे हैं। बाहर जाके देखेंगे तो ये विंडो पूरा बंद हो गया। ये जमाने का मैजिक विंडो, उस समय का क्रॉस वेंटिलेशन, बेटर लाइट, प्राइवेसी, अपना मैजिक विंडो। विंडो देखो बंद। ये जमाने का मैजिक विंडो है। अंदर से हमने खुला देखा था, यहाँ से देखेंगे तो बंद है। ये जमाने का मैजिक विंडो, उस समय का क्रॉस वेंटिलेशन, बेटर लाइट, प्राइवेसी, अब का मैजिक विंडो है। लेकिन उस जमाने में इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, कूलर, फैन, एसी नहीं। जहांगीर ने एसी रूम बनाया। इसके आगे सब शाहजहां ने बनाया। शाहजहां के पास 2 बेटियां थी, एक का नाम रोशन आरा, दूसरी का जहान आरा।
ये शेप ऑफ पाल की उसकी छोटी बेटी के लिए। इसके रूफ पे जितना भी ब्रास और मेटल है उस जमाने में गोल्ड कवर था। ये पूरा गोल्ड अपनी कंट्री पहुंचा दिया, यहाँ ब्रास और मेटल यूज किया। नीचे देखेंगे दो खंदक, ये पहला वाला देखेंगे जंगल, इस जंगल में पूरे जंगली जानवर। उसके आगे वाला देखेंगे पानी वाला, उसमें पानी के साथ मगरमच्छ। गोल दीवार देखेंगे, उस पे तोप, सामने यमुना नदी और खूबसूरत ताजमहल। जो ताजमहल आप देख रहे हो सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, कहीं से भी देखो ताजमहल सेम दिखेगा। ताजमहल की ब्यूटी ऐसी है जितना देखो उतना कम है। ये स्पेशल पैलेस है शाहजहां मुमताज का बेडरूम। इस बेडरूम में ऐसी जितनी भी जगह आज हम खाली देख रहे हैं सब में कलरफुल गोल्ड पेंटिंग। ये जो एलोपेन बॉर्डर में देखेंगे फुल बॉर्डर में एलोपेन फ्लावर डिजाइन, चार और बीच में देखेंगे चांदी का झूमर। 3 गेट वेंटिलेशन के लिए, 3 गेट से रॉयल फैमिली, जमीन पे कारपेट्स फर्नीचर। इस बेडरूम में शाहजहां मुमताज की मैरिड लाइफ 19 ईयर्स थी। 19 ईयर्स मैरिड लाइफ में मुमताज के पास 14 किड्स थे। 8 का एक्चुअल डेथ, 6 है लाइफ। जहांगीर पैलेस में मैंने एक बहुत ही खास बात आपको बताया था, मुगल रहने वाले रूम में दरवाजे नहीं सिर्फ पर्दे। ये ऊपर वायर और रिंग्स देखेंगे सब पर्दों के लिए, बट मुगल पीरियड में जितने भी रिंग यूज किए जाते हैं सारे लकड़ी के, जिससे कि पर्दे या कारपेट्स खराब ना हो। ये ताजमहल के बॉटम में ऐसा ही डिजाइन है। बॉटम वाला देखेंगे लेडीज के पायल का, मिडिल वाला देखेंगे पेंडल, टॉप वाला देखेंगे लेडीज इयरिंग डिजाइन है। इस तरीके के डिजाइन वर्क पूरे ताजमहल पे भी है, बट ताजमहल एक टूम है, ये उसका बेडरूम है। ये फाउंटेन देखेंगे 5 पाइप बीच में बड़ा, 32 पाइप साइड में छोटा। उस जमाने में इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, इसको चलाने का टेक्निक ये वाटर टैंक रूफटॉप पे बनाया, उसका पानी प्रेशर से नीचे 2 मैन पर्सन व्हील मूव करते जब इसमें से वाटर फाउंटेन ओवरफ्लो वाटर जिगजैग डिजाइन से नीचे छोटे टैंक से बड़े टैंक। टैंक का पानी ये नीचे 4 बाग के लिए। ये 4 बाग जहांगीर पीरियड का अंगूरी बाग है। इस अंगूरी बाग में सारे अंगूर निकाल के उसकी वाइन बनवा के जब पीता था जहांगीर। जब शाहजहां पीरियड आया तो ग्रेप्स गार्डन अंगूरी बाग को हटा दिया, एक रोज गार्डन बना दिया, क्योंकि उसको रेड रोज बहुत पसंद थे। ऊपर नीचे जितने भी रूम सब बंद देखोगे, जो शाहजहां के पास 400 हैरम थी, ये रूम सब उसके लिए। हर रूम में 3 या 4 लेडी शिफ्ट थी, उसको नाम नहीं सिर्फ नंबर्स दिए थे। ये उसकी बड़ी बेटी के लिए मुमताज के मरने के बाद जब उसके बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया तो इस बड़ी बेटी ने शाहजहां को काफी हेल्प किया। तब हम फाइनली देखेंगे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल। ये रियल जैमस्टोन है। ये बहुत से लोग स्टोन वर्क खराब करके जाने लगे, इसीलिए इस बिल्डिंग को बंद किया है। अभी अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं, बट मुगल पीरियड में जितना भी स्मॉल विंडो वर्क आप देख रहे हो, नाइट में इसमें लैंप यूज करते, उसके रिफ्लेक्शन से सारे स्टोन शाइन करते। सेंटर प्लेस पे फाउंटेन आप देखेंगे, इसमें से परफ्यूम वाटर फाउंटेन होता। जब फाउंटेन पूरा फुल हो जाता है एक ब्यूटीफुल पर्शियन कारपेट डिजाइन बन जाता। तो ये जगह था शाहजहां मुमताज के लिए हवा महल। इस जगह को शाहजहां ने नाम दिया शाह बुर्ज मुथम्मन बुर्ज जस्मिन टावर। शाह बुर्ज मुथम्मन बुर्ज जस्मिन टावर इस जगह का नाम। इस बिल्डिंग की सेकेंड स्टोरी है। मुमताज महल की डेथ हुई 1630 में। 1631 में शाहजहां ने ताज स्टार्ट किया। 1653 में ताज कंप्लीट हुआ। 1658 में उसके बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को यहाँ हाउस अरेस्ट किया। जब हाउस अरेस्ट किया तो एवरीडे बेल्कनी में बैठता, वहां से बैठ के ताज देखता। ताज देख के मुमताज को याद करके दिन रात रोता। रोने की वजह से आईसाइट वीक, दूर की चीज नहीं देख पाता। उसने अपनी बड़ी बेटी को बताया, उसने ऐसा ऑप्टिक ग्लास गिफ्ट दिया, जो लेके दीवार में फिट किया तो सामने से ताज का फिगर उसमें आने लगा, जब वो ताज को देख पाता। 8 साल के बाद जब उसकी डेथ हुई, यहाँ से यमुना रिवर से ताजमहल। ताजमहल के अंदर 2 ग्रेव है। जो मिडिल में आप देखते हैं मुमताज का, जो साइड से शाहजहां का। जब शाहजहां इसमें कैद था तो बाहर आने के लिए परमिशन वॉशरूम और फिर ये देखो इसका वॉशरूम है। और ऊपर देखेंगे वो दीवाने खास है। शाहजहां पीरियड में जितनी भी मिनिस्टर्स मीटिंग होती है उसमें सिक्योरिटी रीजन बंद है। अंगूरी बाग, शाहजहां पीरियड का रोज गार्डन, ये दोनों में से एक भी नहीं, लेकिन ये उसी जमाने का पर्शियन कारपेट डिजाइन है। ये हुक्स देखेंगे, डी टाइम में इस जगह को ब्यूटीफुल पर्शियन टेंट से कवर्ड किया जाता। इवनिंग टाइम पे टेंट रिमूव करके 5 टॉर्चेस ऑयल लैंप लाइट के लिए। ये ऊपर नीचे हरम लेडीज क्वार्टर है। हरम में से किसी ने कुछ गलत काम किया तो उसके लिए नीचे लेडीज जेल है। इसके अंदर उसको पनिशमेंट दी जाती थी। अकबर के ज़माने में एंटायर थिंग पूरा लाल पत्थर से था। जब शाहजहां का पीरियड आया तो शाहजहां को वाइट चीज़ें पसंद थी, तो उसी पे गोल्ड पेंट और चूना मिट्टी यूज़ करके वाइट करवा दिया था। ये सारे पिलर सारे आज एक ही लाइन में परफेक्ट सिमेट्री है। ये दीवाने आम पब्लिक कोर्ट रूम। ये दीवाने आम पब्लिक कोर्ट रूम में किंग, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बैठते थे। हर शुक्रवार वाले दिन इस दरवाजे को यूज़ करते, प्रॉब्लम लेके बाहर बैठते, 1 बाय 1 अंदर जाके अपनी प्रॉब्लम बोलते, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी में।
इसीलिए इस जगह को दीवान-ए-आम पब्लिक कोर्टरूम, जनता का दरबार कहते हैं। इस दरबार की ब्यूटी और सिमेट्री, पिलर, ये आर्च, पूरे हॉल में 64 पिलर, 64 आर्च एक ही लाइन में। अकबर के ज़माने में बिल्डिंग भी लाल पत्थर से ही था। जब शाहजहां पीरियड आया तो चूना मिट्टी यूज़ करके इसको वाइट किया। बाहर सफ़ेद गुम्बद देखोगे, मोती मस्जिद है। इस किले में जितने भी रॉयल लोग थे ये आते अपनी नमाज अदा करते। नीचे कब्र देखेंगे, एक अंग्रेज़ की कब्र, उसका नाम है जॉन रसल कोलविन। ये 1803 में इस ब्रिटिश लोगों ने इस किले को जीता। 1807 में इसका जन्म हुआ कहीं और। 1857 में इसी फोर्ट में डेथ, इसलिए इसको यहाँ बरीड किया। 1857 में यूपी में एक रिवॉल्ट हुआ था मंगल पांडे का, तो फर्स्ट फ्रीडम फाइट इन इंडिया। तो बाहर रिवॉल्ट था, ब्रिटिश हुकूमत थी, ये गवर्नर था, इसलिए इसको यहाँ बरीड किया गया। सो इस तरह की जो फोर्ट हमने विजिट किया ये था सिर्फ 25%, बाकी का 75% पार्ट ये ब्रिक्स वॉल के पीछे आर्मी है। मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, अब इंडियन आर्मी है जो हम नहीं देख सकते। लेकिन उस जगह पे कोई भी ऐसे महल पैलेस नहीं, सोल्जर्स के रहने के रूम्स और बैरक्स है जो रॉयल फैमिली ने यूज किया, वो हमने विजिट किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।